नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की। 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में सभी पार्टियों की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यूपी के 80 सांसदों की लोकसभा में हिस्सेदारी है। उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां दलित मतदाताओं को लुभाने के लिए कमर कस चुकी हैं। यूपी में करीब 21% दलित वोटर्स हैं। यह आंकड़ा बीजेपी के यूपी में मिशन 80 को हासिल करने के लिए काफी अहम है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में लगभग हाशिए पर पहुंच चुके चिराग पासवान अब यूपी की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं और एनडीए के लिए हनुमान बनकर अपनी भूमिका में उतर चुके हैं। देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में दलित वोटर्स बीएसपी का कोर वोटर रहा है, लेकिन बसपा के कमजोर पड़ने के साथ ही सभी पार्टियां दलित वोटर्स को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में घोसी विधानसभा में हुए उपचुनाव के दौरान अपने पीडीए फॉर्मूले का टेस्ट भी किया। इसके पहले भी अखिलेश ने खतौली उपचुनाव के दौरान चंद्रशेखर आजाद के समर्थन से इस फॉर्मूले का प्रयोग किया था। आपको बता दें कि बीजेपी ने पिछले कुछ समय में सूबे में गैर जाटव दलित वोटों को अपने साथ जोड़ने में सफलता हासिल की है और अब वो इस नंबर को बढ़ाना चाहती है। चिराग पासवान का उत्तर प्रदेश में सक्रिय करना एनडीए की एक बड़ी रणनीति है। दरअसल मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही दलित बिरादरी से आते हैं और इनके बीच अच्छी पकड़ रखते हैं। ऐसे में चिराग पासवान के जरिए एनडीए गठबंधन यहां गैर जाटव दलित समाज को टारगेट कर रही है। बीजेपी की ओर से अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की काट के तौर पर यह खास रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें कि सपा को घोसी के चुनाव में दलित वोटर्स के जरिए मिली सफलता की वजह से ही बीजेपी खेमा टेंशन में बढ़ गया है। इसलिए अब बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की काट चिराग के सहारे तलाश रही है। दरअसल यूपी में चिराग को सक्रिय करने की बीजेपी की रणनीति को एक और आंकड़े के जरिए समझा जा सकता है। बीते चुनावों में मायावती की जाटव वोट पर पकड़ कमजोर होती चली गई है। मायावती को 2017 के विधानसभा चुनाव में करीब 87% जाटव वोट मिले थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उनको करीब 65% जाटव वोट ही मिल सके। अब राजनीतिक जानकार बताते हैं कि मायावती को बीते चुनाव में मिले 12.8% वोट दलित वोट में से करीब 8 से 9% वोट जाटव वोट है। इससे समझा जा सकता है कि जाटव के अलावा दलित समाज के अन्य वोटर्स मायावती का साथ छोड़ रहे हैं। इन्हीं वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है। उत्तर प्रदेश में दलित समाज के अंदर गैर जाटव उपजातियों की संख्या 60 से ज्यादा है। बीजेपी की रणनीति है कि बसपा का साथ छोड़कर आने वाले इन वोटर्स को समय रहते साध लिया जाए। खास बात यह है कि एनडीए में चिराग पासवान अभी बड़े दलित चेहरे के तौर पर हैं। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पहचान बड़े दलित चेहरे के तौर पर थी। रामविलास पासवान दलित चेहरे के तौर पर 80 के दशक में सक्रिय रहे थे, लेकिन उनके निधन के बाद चिराग पासवान उनकी विरासत संभाल रहे हैं। हिंदी पट्टी की बात करें तो चिराग पासवान एक जाना पहचाना नाम है। जुलाई 2023 में एनडीए की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाकर उन्हें अपना हनुमान बनाने के संकेत दे दिए थे। चिराग ने पीएम के पैर छूकर जिम्मेदारी उठाने का इशारा भी कर दिया था। सियासत के इशारों में काफी कुछ समझा और कहा जा सकता है। इसी नजर से देखें तो चिराग ने यूपी में सक्रियता बढ़ाकर इसकी शुरुआत भी कर दी है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।